लास्ट क्लास में हमने दो तीन इंपॉर्टेंट चीज समझी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ये आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। ये देखे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी किए थे जो कि आपके न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड थे। इससे पहले जो पुली वाले प्रॉब्लम्स थे वो हमने किए थे इस टाइप के। इसके अंदर तीन वेरिएबल्स आते हैं और इसमें एक जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है वो अल्फा है। अल्फा को भी अपन जो व्हील होता है वो दिया रहता है कि इट्स अ डिस्क और समथिंग एल्स। तो जनरली डिस्क ही रहता है क्योंकि रोटेशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को आता है निकालना। और दूसरा बेस्ट पार्ट ये रहता है कि वो सब आर स्क्वायर सब कट जाता है, ठीक है। तो सिंपली मास के हेल्प से अपने आ जाता है एंगुलर, ये चीज हो गई थी। देन ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ये देखो यहाँ आज 22 मेरे पास में एक रिंग है। दिस इज रिंग, मास एम, रेडियस आर, ठीक है। एंड इट इज rotating with some omega if the ring is rotating with constant omega. If it is rotating with constant omega, then find value of omega if angular momentum is 20. If angular momentum is 20, mass is 2 kg, radius is 1. Mass is 2 kg, radius is 1 meter. आया क्या? एकदम इजी है। सबका क्या? वेद का आया, श्रेया। मैसेज कहाँ पे करना है? मैसेज केजीपी सर मैसेज करके है ना, उसमें करना है। मैसेज जो है केजीपी सर करके मैसेज होगा उसमें करना है। ध्रुवी, गार्गी, सभी का आंसर आ गया। ओके, तो प्रथमेश फॉर्मूला बताओ बेटा। प्रथमेश फॉर्मूला बताओ। हाँ सर, एंगुलर मोमेंटम का कैसे? हाँ हाँ, क्या फॉर्मूला लगाया? सर L इक्वल्स टू आई डब्ल्यू आई ओमेगा टू आई ओमेगा। आई ओमेगा, ठीक है। सो एल दिया हुआ है 20, आई कितना हुआ इसका? एम आर स्क्वायर तो ओमेगा, एम की वैल्यू 2, 1 का स्क्वायर तो ओमेगा, दिस इज 20, ओमेगा इज 10, ठीक है। आ गया, ठीक है। कृष्णा भी आ गया, युग भी आ गया। ये यूनिट जो भी है रेडियन पर सेकेंड। अच्छा सिद्धांत, सिद्धार्थ इसका कितना आया था बेटा? ये वाले का इसका आंसर कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? सर एक्सेलरेशन 10√2/7। 10√2/7,
7। 7 आया, सभी का 7 आया क्या? ये आया सभी का? सबका आ गया था ना यार, इक्वेशन मैंने बना के दे दी थी, सॉल्व करना था बस। अब एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, T4 T1 मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर था फाइनल एक्सेलरेशन का। ओके चलो ठीक है। अभी इसी में देखो, इसमें एक ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। देखो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालते आना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं उन सबके तो रटे रहने चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लस प्लस कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के, उनसे भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, और हॉलो लिख लीजिए, hollow sphere of mass 10 kg is rotated about its diameter. A hollow sphere of mass 10 kg is rotated about its diameter with an angular velocity of omega is equals to, जो पहले अपन ने जस्ट किया था, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सब कुछ दे दिया है। if radius is 2 meter, find first एंगुलर मोमेंटम, का एंगुलर मोमेंटम बताइए। सेकेंड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर। फाइंड करो जरा। आ गया, साक्षी का आया। एंगुलर मोमेंटम साक्षी देखो सही है क्या? कौन वापस चेक करो, मृदुल, साक्षी वापस चेक करो। प्रियांशु सेकंड पार्ट वापस चेक करो। यार सब गलत कर रहे हो क्या? हॉलो है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर नहीं है ये। बालापुर का सही है, सिद्धार्थ का भी सही है। साक्षी गलत हो गया है, वापस करो। धोनी का सही है, गार्गी का एक पार्ट सही है, एक पार्ट गलत है। अमोक का सही है, श्रेया का सही है। यश, योग, विनीत, विदुषी, वेदांत,
वेदांग रिस्पॉन्ड करो बेटा। वेद ने किया था। उज्जवल, सिद्धार्थ, ए स्क्वायर। सौरभ गलत है बेटा। अरे यार क्या कर, सौरभ माइक ऑन करो। यस सर। बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? सर I into ओमेगा। आई इंटू ओमेगा। ओमेगा दिया है क्या बेटा? यस सर। कितना है? सर 10 रेडियन पर सेकंड। और हॉलो स्फीयर का एंगुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? सर 2/5 mr²। 2/5। यहीं पे कृपा अटक गई। 2/3 mr²। हॉलो का 2/3, सॉलिड का 2/5। चमका क्या? यस सर। अरे ये बताओ, ये याद आ रहा है क्या? कितनों ने 2/5 लिया था? बेटा यहीं पे गलत हो गया। मेजॉरिटी जनता का यही गलत था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, गलत। मास कितना है सौरभ? सर 10 kg। 10 kg। रेडियस कितना है? 2 मीटर। 2 का स्क्वायर। तो ओमेगा 10। देखो ये कितना हुआ? 2 इंटू 4 8। 800/3। ये सही आंसर है। 800/3 इज द राइट आंसर। प्लीज रिमेंबर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। ये चीज याद नहीं है आपको, दिक्कत होगी। फिर काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? अच्छा ये वाला ध्रुवी कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? ये ट्रांसलेशनल है कुछ और है? सर रोटेशनल है। रोटेशनल है, वेरी गुड। तो ये वाला आपके पास में रोटेशनल है। दिस इज हाफ, क्या फॉर्मूला होता है? सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेरी गुड। तो हाफ आई की वैल्यू कितनी है जो ऊपर से आई है? 2/3 mr²। और ये ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर कितना है? 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो यहाँ पे ये क्या है? 4। 4, ये 100 और ये 10। 4000/3। ठीक है, 4000/3। बेटा अभी क्लियर हुआ? बहुत इजी था। आप सिर्फ आई का फॉर्मूला अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कई बच्चों का सही भी आया। प्लीज जिसको अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, ये याद नहीं, प्लीज उसको एक्स्ट्रा टाइम लिख के करो। 50 बार 100 बार याद करो। बट एकदम सिंपल सवाल है ये, मतलब बहुत रेयर होता है कि इतने सिंपल आपको मिल जाए, क्योंकि वो जो न्यूटन्स लॉ वाले सवाल हैं उसके अंदर डिफिकल्टी रहती है। बच्चा क्या पता याद रहे ना रहे उसे, है ना? ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप सब यूनिट्स लिख लेना ना, काइनेटिक एनर्जी जूल्स में, इसका भी देख लेना, यूनिट्स लिख लेना। नेक्स्ट देखो। अच्छा ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इज इट वेक्टर और स्केलर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है कि स्केलर? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। वेक्टर है, वेरी गुड। श्रेया माइक ऑन करो। यस सर। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, वेरी गुड। सो ध्यान से देखिए, आपको एक ऐसा सवाल पहले मैंने कराया था, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अ पार्टिकल of mass m is projected, ठीक है, with
इनिशियल, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u नॉट making an angle of theta। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल about the point of projection, about the point of projection when first, about the point of projection when the particle is at the highest point, sorry, highest is at the highest point from the ground. The particle is at the highest point from ground. ग्राउंड से जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है तब निकाले when the particle just strikes the ground. The particle just strikes the ground. ठीक है, इसको करें। देखो ऐसा सिंपली पहले भी सिंपल प्रोग्राम, सॉरी सिंपल प्रॉब्लम पहले भी अपन ने किया था। ये थीटा एंगल से मैंने प्रोजेक्ट किया u नॉट स्पीड से, ये a है, ये b है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल। ठीक है, अब आपको ये बताना है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस m p। ठीक है, तो इसको r क्रॉस p ना, p इज mv, इसको लिख सकते हैं m r क्रॉस v। देखो अगर किसी बच्चे को ये नहीं चमके कि भाई यार ये क्या कर दिया सर ने, समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, वेलोसिटी को और पोजीशन वेक्टर को कहां से नापना है, अपने को पॉइंट ए से नापना है। कहां से नापना है, पॉइंट ए से नापना है। अपने को ये चीज कहां से नापनी है, यहां से नापनी है ए से। आया क्या, देखो देखो देखो, अगर बाई चांस आपको ये चीजें नहीं चमक रही है, एक मेथड ये है, आप ये ए बी, दिस इज सी, लेट से दिस इज डी, लेट से पार्टिकल डी है एंड हाईएस्ट पॉइंट पे ये आर वेक्टर होगा। ठीक है, दिस इज आर। तो
तो r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ध्यान से सुनो, दिस ओवरऑल इज रेंज, दिस इज रेंज बाय 2, दिस इज रेंज बाय 2, तो d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2, h। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, r इज जो पोजीशन वेक्टर इज कैपिटल R/2 i कैप प्लस h j कैप, ठीक है, ये चीज क्लियर है। देन v जो है, वेलोसिटी जो है मेरे पास में, वेलोसिटी v हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपको पता हो तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u नॉट cos थीटा i कैप प्लस 0 j कैप। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? कितने लोग यहां तक हैं मेरे साथ? अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आए तो आप बेस्ट करो, आई कैप जे कैप निकाल लो। आई कैप जे कैप में आर लिख लिया, वी लिख लिया। अब क्या करना है, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट ही तो लेना है। क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जे कैप तो कुछ भी नहीं है, तो यू नॉट कॉस थीटा आई कैप ले लेंगे अपन, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल की वैल्यू हो जाएगी, मास को एज इट इज रख दो, आर लिखो, आर कितना है, r/2 आई कैप प्लस h j कैप क्रॉस u नॉट क्रॉस थीटा आई कैप, ठीक है। या तो इसको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स फॉर्म में वैसे भी ले सकते थे, नहीं तो यहां से देखो, i क्रॉस i 0 होगा, सिर्फ j क्रॉस i होगा। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं? बोलो बेटा, ये चीज समझ में आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट, फाइनल आंसर बताओ। देखो, i क्रॉस i ये तो 0 होता है, और j क्रॉस, अरे यार ये नीचे कुछ भी लिखा नहीं जा रहा, माइनस k कैप होता है। आंसर निकालो इसका। यहाँ किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो बेटा, घबराओ नहीं। तो L की वैल्यू आ जाएगी m h u नॉट cos थीटा माइनस k कैप। तो ये m, ये h की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता ही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू cos थीटा माइनस k। ये है angular momentum about the point of projectile when the point is at the highest, at its highest point from the ground। कितना को समझ में आई है? अरे h max की वैल्यू u नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g, शायद ऐसे ही होता है। सर हाँ बेटा, सर वो यू क्यू बना। u,
हाँ हाँ, एक और यू नॉट यहाँ है, एक और यू नॉट यहाँ है। ये आ गया क्या सभी को? किसी को नहीं समझ में आया? देखो वेक्टर है, माइनस के कैप आ रहा है डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट में देखो, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो ये 0,0, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर, आर जो हो जाएगा इसका, दैट इज ये वाला तो आर हो जाएगा कॉमा 0, तो दिस इज आर आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये आर हो गया। वी कितना हो जाएगा? वी देखो जब ये नीचे आता है वी, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये थीटा, यहाँ से मैंने यू नॉट से भेजा था इसको थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये जब नीचे स्ट्राइक करेगा तो हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा, यू नॉट कॉस थीटा आई कैप वो तो सेम रहेगा, बट ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये एक कंपोनेंट नीचे हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, एल कितना होगा? एम वुड बी, एल वुड बी एम आर क्रॉस बी। ठीक है क्या? यहां तक समझ में आया? हाइट 0 हो गई तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? एम, देखो आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 होगा, आई क्रॉस जे के कैप होगा, और पीछे से एक और नेगेटिव है, चलो लिख ही लेते हैं। आई कैप क्रॉस यू नॉट कॉस थीटा आई कैप माइनस यू नॉट साइन थीटा जे कैप। आई कैप गया तो बस इसके साथ आएगा। एम आर यू नॉट साइन थीटा एम आर यू नॉट साइन थीटा माइनस आर की वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। ये माइनस है, माइनस के, तो इसको पैसे पीछे भी ले सकते। पूरब का आया, ठीक है यहाँ तक क्लियर? बेटा ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम अपन ने उसमें टॉर्क निकलवाया था, बट वहां पे समस्या क्या थी? टॉर्क फोर्स की तरह, फोर्स की वजह से लगता है, और फोर्स की वैल्यू होती है mg, तो mg की डायरेक्शन फिक्स थी। तो ऐसा एक और अपन ने उसमें भी किया था, टॉर्क में सिमिलर क्वेश्चन किया था। इसको एक्सपैंड कर लो, जिसको रेंज का फॉर्मूला आता है वो बताएगा जरा। नमन, रेंज का फॉर्मूला बताओ बेटा। Yes, sir. रेंज का फॉर्मूला बताओ प्रोजेक्टाइल। Sir, u square sine 2 theta upon g. साइन 2 थीटा
बाई जी इंटू यू नॉट साइन थीटा माइनस के कैप। यही है, सबका मैच किया। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया ना। सबको समझ में आया? एंगुलर मोमेंटम पे कोई सवाल आ गया तो उसको अपन नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। प्लस के कैप क्यों चाहिए ध्रुवी? ध्रुवी, यस प्लस सर। के कैप। बेटा आई क्रॉस जे प्लस के होगा, बट यहाँ पीछे नेगेटिव भी है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। आई क्रॉस जे प्लस के होता है, बट पीछे एक और नेगेटिव साइन। ओके और सर, किसी थैंक कुछ डाउट? ओके, चलो जरा अभी एक ये सवाल देखो। ऐसा लेट्स से ऐसा दिया हुआ है, दिस इज 0,0, दिस इज 5,0, एंड दिस पॉइंट इज 5,5। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, और उसका वेलोसिटी जो है दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 3j कैप, मास है 2 kg, और ये पॉइंट जो है दिस इज 0, दिस इज ए, दिस इज बी। आपसे पूछे फाइंड एल अबाउट पॉइंट ए, सॉरी, अबाउट पॉइंट ए एंड पॉइंट ओ। आपको एल निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ एंड अबाउट ए। निकालो जरा वेक्टर फॉर्म में। हो गया क्या? टेक्स्ट करो आंसर।
हो गया? सबका आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट एट पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में देखें तो OB जो है, OB वेक्टर दैट इज R वेक्टर दैट इज 5i कैप प्लस 5j कैप। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर कितना है? 4i कैप प्लस 3j कैप। मास कितना है? 2 kg। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है? m r क्रॉस v। तो m इंटू r, पहले r फिर क्रॉस v करेंगे। मास है 2, तो इसको लिख लीजिए L इज m r क्रॉस v, ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो वो वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हो। अगर ऐसे थोड़ी तकलीफ जा रही हो आपको तो आप ये वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हो, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। this is 5, this is 5, this is 0, this is 4, this is 3, this is 0। ठीक है? सो दिस, अब i कैप लिया तो ये 0, j कैप लिया तो ये 0, सिर्फ k कैप में आएगा आंसर। क्या आएगा? 5 इंटू 3 15 माइनस 5 इंटू 4 20। तो आंसर कितना आ रहा है? -10 k। पहला वाला है क्या? -10 है कि 20 है? सिद्धार्थ, अबाउट पॉइंट ओ 10 k कैप आ रहा है ना, वेक्टर है। मास की वैल्यू मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अबाउट पॉइंट, अबाउट पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा? ए। अगर पॉइंट ए की तरफ देखें तो आर वेक्टर कितना होगा? आर वेक्टर 5 माइनस 5, दिस इज ओनली 5j कैप। वेलोसिटी वेक्टर तो सेम है, कितना है? 4i कैप प्लस 3j कैप। इसका तो एक ही है, तो टर्म बहुत इजी हो जाता है। L इज सिंपली m r क्रॉस v, दिस इज 2, this is 2, this is 5j cap cross 4i cap plus 3j cap। so this is 2 into 20, ये कितना हो जाएगा? ये भी माइनस k कैप हो रहा है क्या? तो ये हो रहा है 40 -40 k कैप का डायरेक्शन पता चलता है। ये अबाउट पॉइंट ए। जनता, कशिश, अथर्व, आर्या, आजकल तो आर्या चुप ही रहता। आर्या माइक ऑन करो जरा। यस सर। कुछ भी चमक रहा है बेटा? हाँ सर चमक रहा है सर, लास्ट लाइन रहेगी। समझ में आ रहा?
चलो ठीक है, बधाई हो। महेश्वर, चैतन्य, सर कार्तिक, थोड़ा सा टफ है यार, इतना ही नहीं है। देखो अब इसके बाद में अच्छे दिन आने वाले, रोटेशन का भी काला अंधकार जल्दी खत्म होगा। बट वही है यार, भगाना नहीं है आपको, धीरे धीरे नॉर्मल नॉर्मल चीजें भी समझ में आई ना, आपसे थोड़े बहुत भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, 40% 50%, वो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, सफिशिएंट है आपके लिए। बाद में लेटर स्टेज में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये इतना बड़ा चैप्टर है, इस बीच में नहीं तो मैं 2 चैप्टर निपटा देता। और ओके चलो, बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपको इतना पार्ट आ गया। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई हाँ, ध्यान से सुनो भी। अरे सुनो, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोर्स के लेके घबराना नहीं है आपको। कोर्स को लेके अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ना, रोटेशन, रोटेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बाकी जितने भी चैप्टर है 5 लेक्चर 7 लेक्चर में, मतलब एक एक हफ्ते में, मतलब विद इन 1 मंथ में अपने मिनिमम 3 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स तो आराम से हो जाएंगे, एकदम इजी इजी है। अब इसके बाद में जैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और आपका ये फ्लूइड्स मैकेनिक्स करा देंगे, फिर वेव्स, देखो आप चैप्टर्स उस सेंस से जाओ कि किसका कितना वेटेज है, ठीक है। अब ये 2-3 चैप्टर खत्म होते से ही फिर आपका सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बचेगा। अगर मैं आपकी ये चीजें कंप्लीट करा दूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड्स और वेव्स, वेव्स थोड़ा अच्छा है, हाई वेटेज, जैसे जैसे आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स किया था, वैसे वेव्स का भी अच्छा खासा वेटेज है। वेव्स हुआ, उसके बाद में अपन किस में पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, वो 3-4 महीने का है, फिर खत्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वही तो है, उसके बाद में तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर इक्के दुक्के छोटे छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया, तो आपको ग्रेविटेशन की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारे रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ग्रेविटेशन में यूज होते हैं। तो अब मोटा मोटा आपके पास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, फ्लूइड्स है, और फिर उसके बाद में वेव्स एंड एसएचएम है, एसएचएम एंड वेव्स है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर 3 चैप्टर्स है, ठीक है, एसएचएम और वेव्स, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। अब इसको मेरे को 1 हफ्ता लगेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा 8 दिन लगेंगे। अब ये विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका सिर्फ वेव्स रहेगा, और वेव्स के बाद में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बचता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3-4 महीना चलेगा, फिर आपका मेजोरिटी सिलेबस कंप्लीट हो गया। मतलब ऐसा मानना आपका मोर देन 85% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट 80 या 90% तक ही, 90% तक सारा सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस को लेके टेंशन मत लो, बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, बाय अक्टूबर वी विल फिनिश इट, ठीक है, अक्टूबर तक। बट वही है, आप लोग को प्रॉब्लम्स ज्यादा करा रहे हैं ना अपन, एक एक करके चलें कि भाई समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज, फ्लूइड, फिर वेव्स, उसके बाद में ये सेक्शन चलेगा, ये सेक्शन कंप्लीट, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट। फिर एकदम छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, एक एक दो दो दिन के, 3 दिन के, 3 दिन में चैप्टर्स खत्म, तो वो तो बहुत लाइट वेटेड चैप्टर्स रहेंगे, आप इजीली स्कोर करोगे। तो इसके बाद में अपना 85-90% सिलेबस कंप्लीट, बाय अक्टूबर विल फिनिश दिस। तो घबराए नहीं, आपका अभी टारगेट क्या रहना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा समय मिले ना, उसमें 5 चैप्टर्स को रिवाइज करो। आप ये मत सोचो अरे खत्म करना खत्म करना खत्म करना, अरे खत्म करके क्या ही करोगे, पहले जो पढ़ाया है उसको तो सही करो। खत्म तब तब सही मायने में होगा
जब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट चमक गया हो, ऐसे नहीं कि बस इसका 10% ही चमका है और बाकी 90% के लिए परेशान डोल रहे हो कि इससे पढ़ो उससे पढ़ो। आप एटलीस्ट 50-60% चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए हार्ड चैप्टर्स की, और इजी चैप्टर्स के तो एटलीस्ट 85-80-90% तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करो। अब मेरे हिसाब से कितने चैप्टर हो गए होंगे फिजिक्स में अपने? 10-15 तो हो गए होंगे, 10-15 मिनिमम चैप्टर्स हो गए होंगे। 5 तो मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दिए। ठीक है, तो आप प्लीज पुरानी चीजें याद रखो, मैकेनिक्स याद करो। अब जैसे ही ये करा दूंगा ना, ये अपन ने वेव्स कर लिया, इतना मान ला 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया अपना। वेव्स ये, और ये वेटेज रखता है 25-25% तक का, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिलेबस हो गया है आपका। बस आप पुरानी चीजें याद रखो। ये मेरे को हार्डली 2 हफ्ते लगेंगे दोनों के लिए। ठीक है भाई, 16 मई तक, 16 मई तक चलो ये भी कंप्लीट करा दूंगा और एसएचएम पे अपन लोग चले जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा है ना, मैंने अप्रॉक्स बोला है। अब चलो ठीक है, कहाँ पे थे अपन? हाँ, ये आगे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने आपको पहले एक चीज बताई हो, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो मेरे को पता है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मेरे को ये चीज बताई गई है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अगर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यानी कि ये वैल्यू 0, यानी dp बाई dt इज 0। इसका मतलब dp कांस्टेंट है, और सॉरी dp 0 है, इसका मतलब p क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? p कांस्टेंट है। ठीक है, p कांस्टेंट है, यानी कि p इनिशियल बराबर p फाइनल क्या होता था? याद करो, मोमेंट लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अपन ने ये चीज करी थी, याद है? एम वी वन इनिशियल इज इक्वल्स टू एम वी फाइनल। सिमिलरली टॉर्क, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, अगर बॉडी पे बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क अपन ने डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मैंने आपको बताया था, देखो लास्ट क्लास में बताया था। ये कहाँ गया? ये देखो, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, यानी कि ये कितना होगा? रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0। इसका मतलब इफ एक्सटर्नल इज 0, इसका मतलब ये चीज है भाई। अच्छा, ये 0 है, इसका मतलब L कांस्टेंट है। अगर L कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। if external if external torque is 0, then angular momentum remains conserved। ठीक है, छाप लो इसको। इसका इसका वीडियो भी आपको एक सेंड करूंगा, बहुत अच्छा है, मजेदार वीडियो है इसका।
हो गया? कौन सा समझ में आ गया? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। सिमिलरली इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, इसका आपको वीडियो सेंड हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने साइकिल चलाई है ना? आप लोगों ने साइकिल चलाया है। अच्छा, आप लोगों ने अगर साइकिल चलाया हो तो अगर आपको स्पीड ज्यादा करना है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड भी लगा ली, अगर आपको स्पीड, जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको ज्यादा स्पीड करनी है, ज्यादा स्पीड करनी है, तो देखते हैं साइकिलिस्ट एकदम झुक जाता, एकदम बेंड हो जाता। ये कितनों ने नोटिस किया है कि अगर साइकिलिस्ट को रेसिंग कार ऐसा रेसिंग चल रही है, ठीक है, तो वो बंदा एकदम पूरा ऐसा लेट जाता। देखा है क्या? अच्छा, उसका लॉजिक वही है, वो क्या करता बेसिकली, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर देता है। आप लोगों ने भी क्या होगा, रेसिंग अगर चल रही है तो एक तो ऐसे बैठ के चला रहे हो और एकदम पूरा उसका जो हैंडल रहता है उसके एकदम पूरा नीचे होके आप लोग पूरे झुक जाओ। अच्छा, सिमिलरली रेसिंग बाइक्स होती हैं, रेसिंग अगर बाइक्स आपने अगर देखी हो तो रेसिंग बाइक्स पे वो जो बंदा रहता है वो पूरा एकदम चिपका रहता है उससे, जो हैंडल सब रहते हैं ना, जो उसका टैंक वैंक रहता है जहाँ पे ऑयल भरते हैं, पूरा एकदम चिपका रहता है। धूम मचा ले, देखिए क्या? तो वो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस कर दें। अब इससे एक एग्जांपल कराता, ध्यान से सुनो। अगर एल इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर बॉडी रोटेट कर रही है, सिर्फ बॉडी रोटेट कर रही है, यानी एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, इसका मतलब आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल आई फाइनल। ठीक है? अगर बॉडी का अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप चेंज करते हो तो इनिशियल जो भी ओमेगा होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ एक्स्ट्रा ओमेगा फाइनल मिल सकता है, यानी ये रिलेशन रहता है। दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, अपन करेंगे इसको। आज मैंने भी छाप लो इधर। वाह ईशान वाह। हो गया तो बोलो।
ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं, ध्यान से सुनो, बताएंगे बेटा, पहले रुक जाओ। अच्छा, अब मान लो कोई जिम जाता है क्या आप में से? कोई बच्चा जिम जाता है क्या? मान लो अपने पास में, अब तो जिम ही बंद है, चलो मान लो अपने पास में एक जिम बॉय, ठीक है, कार्तिक is seated on a revolving chair, rotating at a speed of 120 revolution per minute. He is holding two heavy dumbbells, ठीक है, along with him, ठीक है। if he brings two dumbbells close to him, he reduces the moment of inertia from 6 kg meter square to 2 kg meter square. What will be the new angular speed? नया एंगुलर स्पीड कितना होगा? देखो इमेजिन करो, मान लो एक ऐसा रिवॉल्विंग स्टूल देखा है क्या आप लोगों ने? मान लो ऐसा एक रिवॉल्विंग स्टूल जैसा है, ठीक है, और यहाँ पे अपना स्टूडेंट ऐसे, चलो अलग ही बना दिया मैंने, यहाँ पे अपना स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है, रिवॉल्विंग स्टूल जैसा है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे ओमेगा से घूमता है, और यहाँ से दोनों हाथों में इस बच्चे ने डंबल ले रखे, ऐसे डंबल ले रखे, 2 डंबल ले रखे, ठीक है। अब क्या किया इस बच्चे ने डंबल्स को बहुत पास रख लिया अपने पास, एकदम पास ही सारे डंबल्स लिया है, और पहले जब डंबल्स थे तब उसका पूरे सिस्टम का जो रिवॉल्व कर रहा है, ये पूरा सिस्टम जो रिवॉल्व कर रहा है वो कितने से रिवॉल्व कर रहा था? वो 120, जैसे ये वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा 120 रिवॉल्यूशन से घूम रहा था। अब ओमेगा फाइनल का कितना होगा? इनिशियली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का था 6 kg, बाद में क्या हुआ, इसने ये डंबल्स को पास लेके आ गया तो वो रिड्यूस हो गया 2 kg मीटर पर स्क्वायर। जैसे ध्यान से देखो, और रोटेट करने वाली एक्सिस यही है, रोटेट करने वाली एक्सिस यही है, रोटेट करने वाली एक्सिस यही है। जैसे मान लो ये डंबल था, पहले डंबल को इधर रखा था, फिर वो डंबल को अपने पास ले आया, ऐसे लेके डंबल्स को पास लेके आ गया, तो डंबल देखो ये एक्सिस है, ये कॉमन एक्सिस है जहां से रोटेशन हो रहा है। अब ये रोटेट ऐसे से रोटेट कर रहा था, अब दूर थे पहले डंबल को अगर पास लेके आया अपने, तो क्या कर रहा है वो डिस्टेंस, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। इफ यू आर रिड्यूसिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, r कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो अगर आप पास लेके आते हो रोटेटिंग एक्सिस के,
तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है, आपने इंटरनली बॉडी ने कुछ किया है। अगर इंटरनली बॉडी ने किया है तो ओमेगा में चेंज आएगा। इसका मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, घबराओ नहीं। चलो अभी हाथों हाथ ही कर, बताओ जरा आंसर निकालो। हो गया, सबका आया? देखो आपको एक वीडियो सेंड किया है, कितों को मिल गया? ग्रुप पे अपने सेंड किया है। एक शॉर्ट सा वीडियो सेंड किया है, उसको जरा देख लो, 40 सेकंड का है। जरा देखो, लास्ट में दिखाएगा, वो पास करता है तो अच्छे से घूमता है, जैसे ही दूर ले जाएगा। जरा वीडियो देखो, वो बंदा पहले डंबल्स को पास रखेगा तो अच्छे से घूमेगा, जैसे डंबल्स को दूर ले जाएगा उसकी स्पीड एकदम कम हो जाएगी। देखो वीडियो। देख लो 40 सेकंड का है। आखिरी में करके दिखाया उसने। कार्तिक, मृदुल, एक और करो। और cyclist having moment of inertia, a cyclist having moment of inertia 8 kg meter square about an axis through
through its center of mass rotates at 2 radian per second. If he folds his hands, and reduces moment of inertia to 5 kg meter square, find the omega final. ओमेगा फाइनल बताओ। पहले एक क्वेश्चन लिख लो, फिर लास्ट स्लाइड दिखा देता। हो गया क्या? आ गया सबको? वेरी गुड। लास्ट स्लाइड जिसका रह गया भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा सभी ने वीडियो भी देख लिया? तो सेम कॉन्सेप्ट है। जब साइकिल में भी क्या करते हो, साइकिल में अगर कोई बंदा एकदम व्हील से चिपक जाए तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और उसकी अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लॉ है बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। ठीक है, आ गया सभी को? सेकेंड वाला इनिशियल आई फाइनल ओमेगा फाइनल, ये है 3, ये है 2, ये है 5, ये है ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल इज 16/5। ठीक है, दिस इज 3.2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है इतना? अच्छा, इसमें है ना कुछ और टफ सवाल भी है, वो टफ सवाल थोड़े से लेटेस्ट स्टेज पे करेंगे अपन। अब हेडिंग डालो, और भी इस पे टफ सवाल है, वो करेंगे अपन, थोड़ा लेटेस्ट स्टेज पे करेंगे। अब हेडिंग डालो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल बॉडी, रोटेशनल मोशन। हेडिंग डालो, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। देखो ये मोशन कैसा है, ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों है। जैसे ध्यान से देखो, एक चीज देखो, अगर मान लो आपका फैन है, ठीक है, अगर आपने कोई फैन देखा तो उस पे आप देखोगे कि यार अगर ये कोई डिस्क है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है। अच्छा, ए जो है, ए के रिस्पेक्ट में बी हमेशा इधर ही रहेगा। देखो ए के रिस्पेक्ट में बी का कभी भी पोजीशन ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी इज एट फिक्स पॉइंट। अगर
देखो ध्यान से सुनना, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 0। इसको हमेशा फिक्स नजर आएगा। अगर ये घूम जाए, बी पॉइंट यहां नजर आया, तो ए देखेगा ये बी पॉइंट तो फिक्स जगह पे है। सॉरी सॉरी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसका क्या होगा? डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सॉरी एक सेकेंड। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन था, डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वुड बी कांस्टेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज दिस, द डिस्टेंस remains same. The distance remains same in a circular motion for a rigid body. ठीक है? क्या यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस रिमेन सेम। अच्छा, एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, डिस्टेंस तो सेम रहता है। अगर हम कोई भी पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पे देखें, एक कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर कोई रिजिड बॉडी, ध्यान से समझना, एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी से अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे बैठ के देखें दूसरे पॉइंट पे को, तो दो ही केस बनते हैं। या तो वो पॉइंट हमको रेस्ट पे नजर आएगा, या तो वो पॉइंट हमको रेस्ट पे नजर आएगा, या हमको सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। या तो वो पॉइंट हमको रेस्ट पे नजर आएगा, या एक सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट एक बार लिख लो। when we observe the motion of any point of rigid body, any point of rigid body, then it either appears at rest or moving in a circular motion with respect to the other point on the rigid body. इसको अभी देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जब भी हम एक रिजिड बॉडी पे बैठ के उसी रिजिड बॉडी का कोई दूसरा पॉइंट देखेंगे, तो या तो हमें वो दूसरा पॉइंट रेस्ट पे नजर आएगा, या वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ नजर आएगा। ये पॉइंट लिख लो। देखना जरा, यही वाला जो पॉइंट मैं बता रहा था
क्या देखो, अगर आपने सेंटर लिया और ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ, दिस पॉइंट ए इज मूविंग। कुछ समय बाद में ओ देखेगा कि ए यहां पहुंच गया, कुछ समय बाद देखेगा ए यहां पहुंच गया, तो ओ के रिस्पेक्ट में ए का मोशन क्या होगा? इफ ओ इज द सेंटर, if O is the center of a wheel, and if you observe the motion of point A, then you will see that the distance between them remains constant. Distance between them remains constant, but with respect to O is changing the position and it is performing a circular motion. And it is performing a circular motion. बस वही चीज है. When we observe the motion of any point of rigid body, then it either appears at rest or moving in a circular motion with respect to the other point. तो ये जो है point A, ये क्या नजर आएगा? O को एक सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा, और इनके दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा AO की हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस रिमेन सेम, वही तो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है। और वो कैसा नजर आएगा? वो हमेशा इसको एक घूमता हुआ नजर आएगा, एक सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये तो हो गया, यहां तक हो गया। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लूं, इसी रिजिड बॉडी में, लेट्स से मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया ऐसा, ये O, ये पॉइंट लिया कुछ C, ये पॉइंट लिया A, और यहाँ पे कुछ लिया पॉइंट B। अच्छा, अगर O जो बंदा है O, ये अगर C को देखेगा तो क्या होगा? ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है। अगर ये C को देखेगा O, तो देखेगा यार C भी जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। C जो है वो क्या कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कभी C इसको इधर नजर आएगा, कभी इधर, कभी इधर। B की बात करें तो B भी सर्कल में घूम रहा है, B भी एक सर्कल में घूम रहा है। तो पॉइंट A, B and C move in a circle with respect to the center O. सेंटर O के रिस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट्स कैसे घूम रहे हैं? सर्कल में। अच्छा, A, B, C, O, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सर्कुलर मोशन नहीं कर, जो बिल्कुल घूम नहीं रहा, जो अपने पोजीशन पे फिक्स है? एकमात्र पॉइंट जो कि बिल्कुल भी सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, पॉइंट O, that is the center ऐसे नोट करके लिख लेंगे, out of all the points, out of all the points on the wheel, only the center of mass
आप लोग इसको क्या अभी का हो गया ना? ठीक। देखो अभी एक दूसरा पॉइंट देखो। देखो बेटा, अभी इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ ओ रखा था और ये पॉइंट लेट से ए था। कुछ समय बाद में ओ तो यही है, ए यहाँ पहुंच गया। कुछ समय में, अच्छा, इनके बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रही, तो बोलेंगे सर्कुलर मोशन कर रहा। अच्छा, अभी एक दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान से देखना। ये पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट बी है। अब ए ने बी को देखा तो देखा कि यार हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एल एल मान लो 2L है। अब थोड़े समय बाद में ध्यान से देखना, इधर तो नजर आ रहा था पहले ये इधर है फिर ये इधर है, तो इसको नजर आया ये घूमा। अब कुछ समय बाद में ये दोनों दोनों ओमेगा से घूम रहे, ये B1 पे पहुंचा, ये A1 पे पहुंचा, सॉरी A1 पे पहुंचा, ये B1 पे पहुंचा और ये A1 पे पहुंचा। तो अगर डिस्टेंस देखा तो ये रहा। अगर इसने 30 डिग्री घूमा तो ये भी कितना घूमा, 30 डिग्री घूमा। अगर ये मान लो B2 पे पहुंच गया तो ये वाला किधर पहुंचेगा, A2 पे पहुंचेगा, तो ये वाला इधर पहुंचा। अब इसमें क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज एट रेस्ट। कितनों को बात समझ में आ रही? देखो यार, ए भी 30 डिग्री घूम गया, बी भी 30 डिग्री घूमा, ये भी ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे फिर आप बोल रहे हो ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे, तो उसको तो रेस्ट पे नजर आ रहा ना। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, बट ए अपनी लोकेशन तो चेंज कर रहा था ना। ए यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो उसको फील हो रहा है कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट अगर मैंने कोई दो पॉइंट्स लिए पेरीफेरी पे, अब दोनों पॉइंट्स क्या है, ओमेगा से घूम रहे हैं, ये भी घूम रहा है ये भी घूम रहा है। आपने ये समझा था कि जो ओ पॉइंट होता है वो सेंटर पे रहता है, वो कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं करता, सर्कुलर मोशन नहीं करता, बाकी सारे पॉइंट उसको सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात सबको समझ में आई क्या? ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? पॉइंट बी appears to be at rest
or to be at rest for point A. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका सर्कुलर मोशन कराया था मैंने। छाप लो तो बोलो। देखो ये एक एग्जांपल देखना, देखो अगर मैं ऐसे बॉल, देखो देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे बॉल फेंका तो ये बॉल देखो ऐसे ऐसे घूम के जाती। अगर आपने बॉलिंग में देखा होगा तो ये बॉल अगर स्लो मोशन में देखो तो देखो ये ऐसे घूम के जा रही है, ये ऐसे भी जा रही है, देखो ऐसे भी जा रही है, देखो ऐसे भी जा रही है, और एट द सेम टाइम ये घूम भी रही है। दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग। तो बॉडी के हर एक पार्ट का रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, बट एकमात्र इसका पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास पे है वो रोटेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल करेगा। अगर जैसे आपने अगर बॉलिंग देखी हो तो बॉल ऐसी नहीं एकदम स्ट्रेट जाती है, बॉल इन बिटवीन भी घूमते हुए जाती है, रोटेट करती है। जब भी बैट्समैन तक जाएगी तो बॉल रोटेट करते हुए जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा समझना है, घबराओ नहीं, क्लियर हो जाता। एक दूसरे पॉइंट्स अभी वेट करो, मैं बता रहा एक पॉइंट और बता दो। अगर व्हील है मेरे पास, व्हील जो आपकी साइकिल की व्हील है, हाँ बॉलर लोग स्पिन और कराते हैं ना, सीम कराते हैं। ध्यान से सुनो, एक व्हील है मेरे पास में, ये व्हील V0 स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और ये पहिया घूम भी रहा, कंबाइंड रोटेशनल भी है ट्रांसलेशनल। ये पहिया, ये सेंटर O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। दिस व्हील इज गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ एज वेल इट इज मूविंग फॉरवर्ड। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस व्हील को एनालाइज किया, ये O पूरी व्हील, ऐसा नहीं कि O ही पॉइंट आगे जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स आगे भी जा रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं। एकमात्र मेरा सेंटर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आगे मोशन कर रहा है। ठीक है, सो अगर ये यहां से ओमेगा करता है, ओमेगा, तो कोई सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सी पॉइंट की वेलोसिटी, देखो ये आर है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे मेरे पास बी पॉइंट है, बी पॉइंट ऐसे ऊपर मूव कर रहा होगा, ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा आर। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ये ए इधर की तरफ जा रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा आर। अच्छा, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव जे कैप, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप, इसका डायरेक्शन नेगेटिव आई। ठीक है, सो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v not I cap, and velocity of a with respect to o is minus omega r I cap. Velocity of b with respect to o is omega r plus j cap, and velocity of
t with respect to O is omega r। d लेना है तो d को भी पकड़ सकते हो, d ऐसे नीचे जा रहा हो, ये d, velocity of d with respect to O is omega r minus u। velocity of d with respect to O, d है ये, with respect to O is minus omega r। कितनों को ये तीनों पॉइंट समझ में आए? एक व्हील है जो कि रोटेट भी कर रही है, व्हील इज रोटेटिंग as well as moving forward। रोटेट भी कर रही है और फॉरवर्ड मूव भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है और फॉरवर्ड भी मूव कर रही है। हो गया तो डन लिखो। सबका इतना आ गया? अच्छा ध्यान से सुनो, वेलोसिटी ऑफ O इज v नॉट आई कैप, इतना पता है, ये भी लिख लो। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट O इज v नॉट आई कैप। ये पॉइंट O है, ये v नॉट है, पॉइंट O का वेलोसिटी v नॉट है, पॉइंट O का वेलोसिटी v नॉट है। पॉइंट O का वेलोसिटी v नॉट है। अच्छा हाँ लिख रखा है, लिख रखा है, हाँ हाँ ये 1 में लिख रखा वही है, 1 में लिख रखा वही है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही है वही है वही, 1 में लिख रखा वही चीज है ये। अच्छा अब मुझे ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो आपने लिख दिया माइनस ओमेगा आर आई कैप। इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस ओमेगा आर। ये यहाँ पे क्या लगाया मैंने, अरे ये चीज क्या लगाई, रिलेटिव मोशन, याद करो रिलेटिव मोशन। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, माइनस ओमेगा आर आई कैप प्लस वी नॉट माइनस ओमेगा आर आई कैप। व्हाट इज वी नॉट, वेलोसिटी ऑफ ओ। बेटा ये सिंपल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये कितना हो गया, दिस इज वी नॉट आई कैप। तो कितना हो गया, वी नॉट माइनस ओमेगा आर आई कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए क्या कर रहा है, देखो ए पॉइंट आगे भी जा रहा है, क्यों, क्योंकि यार सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी वी नॉट तो होगी, इसकी भी वेलोसिटी वी नॉट होगी,
इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी, क्योंकि ये सारी व्हील आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है। कितनों को समझ में आई है बेटा? वेलोसिटी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड विद v नॉट भी है, तो सारे पॉइंट्स आगे भी जाते हैं। आपकी जो व्हील होती है साइकिल की, वो आगे भी जाती है, रोटेट भी करती है, तो उसका कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल है। क्योंकि मैंने बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास इधर से घूम रहा है, तो सारे बॉडी का पार्ट v नॉट से घूमेगा, v नॉट से घूमेगा और प्लस रोटेट भी कर रहा है o के रिस्पेक्ट में। कितनों को ये चीज समझ में आ गई? वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस। अच्छा, कोई बच्चा मुझे लिख के बताए व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख के बताए। b लिखो। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज velocity of b with respect to o plus velocity of b velocity of o with respect to b का o के रिस्पेक्ट में क्या है? ओमेगा, ओमेगा आर जे कैप। इसका कितना है? v नॉट आई कैप। ये हो गया। ओके, फिर थर्ड लिखो। आए कशिश, आई कैप जे कैप है बेटा, आई कैप जे कैप है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? आई कैप जे कैप है, सीधा ऐड मत कर देना, यहाँ दोनों आई कैप थे, इस वजह से ऐड किया। velocity of c with respect to ground is velocity of c with respect to o plus velocity of o with respect c का कितना है? c का तो प्लस ओमेगा आर आई कैप, दिस इज ओमेगा आर आई कैप प्लस v नॉट आई कैप, दिस इज ओमेगा आर प्लस v नॉट आई कैप, this is velocity of d with respect to ground. Velocity of d with respect to ground is d का कितना है? d का माइनस ओमेगा आर जे कैप प्लस वी नॉट। चारों सही आए? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और चीजें बतानी है, इसमें घबराओ नहीं है ना, कुछ चीजें थोड़ी सी और डिफरेंट करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अपन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे आपको। ध्यान से है क्या? यस सर। बाकी लोग मीटिंग लीव कर सकते हो बेटा। बाकी लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक है।